आपको बता दें कि रामगंज मंडी में राजस्थान सरकार के शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को रथ यात्रा के दौरान ताकली बांध से विस्थापित हुए गांवों के लोगों को 7 दिन के भीतर आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए खंड विकास अधिकारी समय सिंह मीणा को निर्देश दिए। दरअसल प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा निकाली जा रही सुशासन पखवाड़ा रथ यात्रा को शिक्षा व पंचायती राज मंत्री द्वारा राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर गांव गली मोहल्ले से होकर निकाली जा रही विकास रथ यात्रा 22 दिसंबर को सुबह क्षेत्र के सबसे बड़े ताकली बांध क्षेत्र के गांवों से होकर निकली, जिसमें सारंगखेड़ी, सोहनपुरा, दाधिया, दूकली, तंबोलिया, तालिया बाड़ी, ढांडी, रघुनाथपुर 7 गांव ताकली बांध विस्थापितों के हैं। इनमें से अधिकांश को पूर्व में ही आवासीय भूखंड आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन 89 परिवार आज भी ऐसे हैं जिनको अभी तक आवासीय भूखंड आवंटित नहीं हुए हैं। उनकी मांग है कि इन्हें 2020 की जनसंख्या के अनुसार ही भूखंड आवंटित किए जाएं। इस पर शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज उनकी मांग के अनुसार खंड विकास अधिकारी समय सिंह मीणा को निर्देश दिए कि 7 दिन के भीतर इन शेष रहे सभी 89 परिवारों को भी आवासीय भूखंड आवंटित कर दिए जाएं। जुड़े रहे MP सकल न्यूज रामगंज मंडी कोटा से सोनू कुमार के साथ। भले नहीं होता एनएम को बुला लो, हम झूठ बोल रहे हो तो एनएम जी कहाँ है? आज 6,500 रुपए देते हैं। किसी के बेटी पैदा हो जाए ना तो पैदा होते ही 4,000 रुपए देते हैं। टीके लग जाए तो फिर 4,000 रुपए देते हैं। कक्षा 1 में पढ़ने लग जाए तो फिर 4,000 रुपए देते हैं। और कक्षा 5 में चली जाएगी ना उसको फिर 10,000 रुपए देंगे। 8 में चली जाएगी तो फिर 25,000 रुपए देंगे। 12वीं में जाते जाते कुल 1.5 लाख रुपए उस बेटी के लिए लाडो योजना में देते हैं। कौन करता था? कौन सी सरकार करती थी? इतनी कभी करती थी क्या? अब सुन तो लो, तो कई विधवा बहन होती है ना और उसके बच्चे हैं तो 3 बच्चों तक 1,500 रुपए हर बच्चे के हिसाब से उसको पालने के लिए देते हैं। पालना योजना में जिसके माँ बाप नहीं है उनके बच्चों को 2,500 रुपए महीना बच्चों को देते हैं ताकि घर बैठे पड़े। कोई विकलांग बहन या भाई है तो उसके बच्चे तो उसको भी 1,500 रुपए महीने एक बच्चे के हिसाब से देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब की सरकार है जो आप सब लोगों को इतना दे रहे हैं। कभी दिया था किसी ने? और फिर भी लड़का दौड़ भाका मना को अपना पीछा दे जाओ पेट में उड़ता अति गांव सारा एक मारा जमा एक सारा एक गांव मानते हैं हम लोग। ऐसे थोड़ी होता है साहब इस हाथ से तो रोटी खा लेगा तो ये दुबला हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आप सब लोगों से कि हमने कोई कमी नहीं रखी। आपके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं ना तो माननीय भजन लाल जी शर्मा सबको भोजन करवाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको भोजन करवाते कि नहीं करवाते? आप किताबें फ्री देते कि नहीं देते बच्चों को? अरे स्कूल में पढ़ने जाते जब ड्रेस फ्री मिलती कि नहीं मिलती? अरे तुम्हारी बेटी 8वीं पास कर लेती है तो यदि दूर पढ़ने जाती है उसको साइकिल देते कि नहीं देते? जब तुम्हारी बेटी 12वीं में अच्छे नंबर लाती है तो उसको स्कूटी देते फ्री में। तुम्हारी बच्ची अच्छे नंबर लाती है तो उसको कंप्यूटर यानी उसको टेबलेट करके वो देते फ्री में। फिर क्या दे, बताओ क्या नहीं दे रहे हैं? ये सरकार क्या नहीं दे रही है? ये सरकार सब कुछ कर रही है। कोई आपका बेटा काम करना चाहता है और वो बेरोजगार है तो मोदी जी ने भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा हुआ है आपको किसी के कोई गिरवे रखने की जरूरत नहीं है। जाओ बैंक में लोन लेके आओ, अपना धंधा प्रारंभ करो। पर ऐसे जाते ही तो नहीं देगा बैंक साहब, लाओ जी मैंने मदन दिलावर की वजह से लोन दो। आपको अपना काम क्या करोगे उसकी फाइल भरनी पड़ेगी, उसको ये देखना पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से देते हैं। अरे आपके जानवरों का भी बीमा कर दिया, आपके जानवरों का बीमा कर दिया ना तो आपका जानवर मर जाएगा तो उसका भी पैसा देंगे। मैं किसान भाइयों से पूछ रहा हूं, मुझे पहली बार MLA बना 90 में 18% ब्याज पर लोन मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 लाख रुपए तक का लोन 4% ब्याज में दे रही नहीं क्रेडिट कार्ड से। क्यों कागज दे रही नहीं दे रही? दे रही ना। 1.5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज पे दे रहे भजन लाल जी शर्मा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी 1.5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दे रहे हैं। कभी किसी ने दिया था बिना ब्याज के? सब किसान जो किसान परिवार से है ना, उनको हर 4 महीने होते ही खाते में 3,000 रुपए डल जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमारी तरफ से क्या कमी है? फिर भी थोड़ा बहुत कोई गाला बच गया तो ये तो खुद ही कर लेना भाई, ये भी हम ही करने आएंगे। पता नहीं क्या होता है, कभी किसी ने नहीं किया। आप क्या रोडों की स्थिति पहले आपको पता है कैसी थी? रोड कैसे बन गए अब लोग? तो सारा गांव इतना सीसी रोड कराया होगा तो समाचार में हो रहा होगा गांव का गांव। हाँ, तो इतना सारा काम हम करा रहे हैं और फिर भी हम आपको बीमार हो जाते हैं ना तो 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करते हैं सरकार। 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करते हैं और बड़ी बीमारी हो जाएगी तो 25 लाख रुपए तक का भी इलाज फ्री करेगी। भाई हम क्या, किसी सरकार क्या नहीं कर रही है? फिर भी जब आते हैं लड़ने दौड़ते, ऐसा क्यों करते हो भाई हमसे?